गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 2 इन 3ds मैक्स। तो आज हम जो हमारी रिमेनिंग यूजर इंटरफेस की कुछ कमांड रह गई थी वो कंप्लीट करेंगे, प्लस आज कुछ मॉडिफायर्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मिरर कमांड से। इन केस सपोज करो आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल आप ले लो टी पॉट। जैसे कि आपने ये टी पॉट एक ड्रॉ किया, नाउ आपको इसकी एक मिरर इमेज चाहिए। ये बड़ी स्क्रीन कहां से किया मैंने? यहाँ इस वाले बटन से, ऑल्ट डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए जो हूबहू इसके जैसी दिखे बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके कौन सी कमांड ले ली? मिरर कमांड। कौन सी कमांड? मिरर कमांड। तो मिरर कमांड में एक्स एक्सिस में मिरर चाहिए, वाई एक्सिस में चाहिए या जेड एक्सिस में चाहिए? देखो मैं आपको यहां से यहां पे कर्सर जहां मेरा ये सर्कल घुमा रहा हूं, यहां देखो रेड कलर में कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ग्रीन कलर में कौन सा है? और ब्लू कलर में जेड एक्सिस। तो अगर आप जेड में लोगे तो ऊपर नीचे मिरर होएगा। अच्छा, ये उसी को मिरर कर रहा है या उसकी डुप्लीकेट कॉपी को? उसी को मिरर कर दिया जो ओरिजिनल था, क्योंकि यहाँ पे नो क्लोन है। अगर हम कॉपी ऑप्शन करेंगे तो इसका ये भी दिखाई देगा ओरिजिनल भी, और इसकी मिरर इमेज भी दिखाई देगी अगर आप कॉपी करोगे तो। और अगर आप नो क्लोन करोगे तो वो ओरिजिनल को ही मिरर कर देगा, ठीक है। तो अगर हम कॉपी ऑप्शन चूज कर लेते हैं अभी के लिए। और इंस्टेंस से क्या होगा? अगर आप इंस्टेंस करोगे और फिर बाद में अगर आप एक का साइज चेंज करोगे तो दूसरे का भी साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं इंस्टेंस ले लेता हूं। कॉपी में ऐसा नहीं होता। अगर कॉपी ऑप्शन चूज करोगे तो एक को चेंज करोगे तो दूसरा चेंज नहीं होगा। तो इंस्टेंस रख लेते हैं ताकि चेंज हो जाए। अब ये कौन सी एक्सिस में? जेड एक्सिस में। लेकिन अगर वाई एक्सिस में चाहिए तो अब देखो, आपको नजर आ रहा है कोई वाई एक्सिस में? यहाँ ग्रीन कलर में इस एक्सिस में नजर आ रहा है, क्योंकि ऑफसेट वैल्यू 0 है। जैसे जैसे मैं ऑफसेट वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो क्या आपको इसका मिरर इमेज नजर आ रहा है वाई एक्सिस में? और अगर मैं एक्स एक्सिस में करूं तो, और ये ऑफसेट वैल्यू यानी कि इनके बीच का गैप थोड़ा सा चेंज करूं तो, ये देखो ये कौन से एक्सिस में मिरर हो गया? यहां से देख के बताओ, एक्स एक्सिस में। और ये कौन से एक्सिस में मिरर हो गया? वाई एक्सिस में। और ये कौन से एक्सिस में मिरर हो गया? जेड एक्सिस में। इसके ऊपर आ गया ना। इनके बीच का गैप यहाँ ऑफसेट से कम ज्यादा हो सकता है। क्या तुम्हें समझ में आया? अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ओके बटन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप इस कैटल का साइज चेंज करते हैं, इसका रेडियस चेंज करते हैं, तो क्या दोनों का रेडियस चेंज हो रहा है? बिकॉज आपने कॉपी नहीं किया था, आपने क्या किया था? इंस्टेंस। समझ में आया? सो दिस इज माई मिरर कमांड। दूसरा, आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे बॉक्स बनाते हैं और स्फीयर बनाते हैं, कोई सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, तो अगर आप इसमें किसी का भी साइज का मतलब उसका नाम और चेंज करना चाहते हैं कलर को, तो कैसे करेंगे? मान लिया सिलेंडर का मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे जाऊंगा और इसका कलर चेंज कर दूंगा, सिंपल। और अगर इसका नाम चेंज करना है, वैसे तो इसका नाम सिलेंडर 1 है, बट मैंने इसका नाम रखा बिल्ड, BUILD, बिल्ड नाम रख दिया मैंने इसका, ठीक है। तो आप किसी का नाम भी चेंज कर सकते हो। अब ये जैसे बॉक्स है, इसको मैंने नाम दिया क्या नाम दूं? बॉक्स तो ऑलरेडी नाम है इसका। क्यूब दे दूं? क्यूब। क्यूब नाम दे दिया मैंने इसको। और कलर दे दिया येलो। कलर क्या दे दिया? येलो। तो कहने का मतलब था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम और कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे? बस उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नाम और यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए। समझ में आया? तो मिरर कमांड के बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ सिलेक्ट होएगा, मूव नहीं होएगा। अगर उसके सिलेक्ट के बाद है नेक्स्ट सिलेक्ट बाय नेम। आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट का नाम पता है तो आप सिलेक्ट बाय नेम में जाके उसके नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको क्या सिलेक्ट करना है? क्यूब। तो आप क्यूब को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा? क्यूब सिलेक्ट हो जाएगा।
देखो जब हम कोई मॉडल बनाएंगे तो उसमें करीब 28 28 या 30 लाइट्स है, पर आपके लिए पॉसिबल नहीं है एक एक उनको सिलेक्ट कर पाना। तो आप सिलेक्ट बाय नेम में जाके आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर सकते हो, जिस चीज को आप सिलेक्ट करना चाहते हो यहां से। और इस लिस्ट में सभी का नाम आएगा, जितना भी ऑब्जेक्ट होगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, उन ऑब्जेक्ट की सबके नाम आएंगे यहाँ पे। अब देखो आपने बिल्ड नाम दिया था, बिल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप उसे ऑफ भी तो कर सकते हो ऐसे, ये देखो क्यूब को ऑफ कर सकते हो, स्फीयर 1 को ऑफ कर सकते हो, और किसी को भी सिलेक्ट करके आप ओके दबाओगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप उसे मूव करो, रोटेट करो, जो करना करो। तो क्या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है? क्या आपको सिलेक्ट बाय नेम क्लियर है? अब आता है, देखो जब आप किसी चीज को ड्रैग करते हो तो कौन सी शेप बन रही है? ये रेक्टेंगल। लेकिन अगर आपको रेक्टेंगल शेप नहीं चाहिए, स्फीयर चाहिए, तो आप ड्रैग कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है ना। और अगर अब मैं कर रहा हूं इससे, तो ये देखो कैसी शेप बन रही है, लाइनों वाली, ऐसे, समझ रहे हो? और फिर देखो और भी शेप है, जैसे कि लेजो, ये ऑटोकैड में भी हुआ करता था लेजो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सिलेक्शन, याद आया? ऐसे, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज को ना, ऐसे करके। सिलेक्ट हो गया? हो गया। और क्या होता है इसमें लास्ट वाला? ब्रश। इसमें क्या होता है, एक सर्कल आएगा, जिस जिस सर्कल को ये छू लेगा, टच कर लेगा, तो वो चीज सिलेक्ट हो जाएगी। नहीं हो रहा क्योंकि ये विंडो क्रॉसिंग ऑप्शन ऑन कर रखा है ना, इसे बंद कर दो। अभी बताता हूँ, एक सेकंड दो, इस ऑप्शन के बारे में भी बता रहा हूँ, विंडो क्रॉसिंग से क्या होता है। फिलहाल ये देखो, टच हो गया, टच हो गया, टच, 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 जिसको भी ये सर्कल छू लेगा वो चीज सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब वापिस से, क्योंकि 90% ये रेक्टेंगल यूज होता है, इसलिए मैंने रेक्टेंगल ऑप्शन ही ऑन रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इस स्फीयर को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मुझे पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा या आधा सिलेक्ट करने से भी सिलेक्ट हो जाता है? पर आधा करने से भी सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आधा सिलेक्ट करने से सिलेक्ट ना हो। ये तो हो रहा है, तो ना एक विंडो क्रॉसिंग ऑप्शन होता है। क्या होता है? विंडो क्रॉसिंग। अगर उसे ऑन कर दिया जाए, अगर उसे ऑन कर दिया जाए, तो आधा सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। देखो अब तीनों में से भी कुछ सिलेक्ट हुआ, क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट आधे अंदर है आधे बाहर है रेक्टेंगल के, नहीं हो रहा है ना सिलेक्ट। और अगर पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं तो, अगर पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर तो हो रहा है सिलेक्ट। तो ये पावर ऑफ विंडो क्रॉसिंग। सो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन कि भाई आप इसको ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं। WER ये आप ऑलरेडी जानते हैं। W मतलब मूव कमांड, कि आप किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं मूव का। रोटेट का मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। देखो तुम्हें फीलिंग आ रही है कि ये रोटेट हो रहा है, बिकॉज इट्स स्फीयर। अब इसको देखो, इसमें फीलिंग आ रही है क्योंकि वो क्यूब है, समझ रहे हो? क्योंकि गोल चीज को घुमा भी दोगे तो तुम्हें पता थोड़ी ना चलेगा। अब जैसे सिलेंडर है, तुम इसे एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा होगा कि वो रोटेट हो रहा है, लेकिन तुम दूसरे एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तब तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो दिस इज रोटेट कमांड। ई है इसकी शॉर्टकट की, ई फॉर रोटेट। WER, आर फॉर स्केल, आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। लेंथ विड्थ हाइट तीनों एक साथ, लेंथ विड्थ हाइट तीनों एक साथ। लेकिन अगर आप एक्सिस पकड़ के खींचोगे तो फिर एक्सिस ही खींचेगा ना, वाई। एक्स खींचोगे तो एक्स, और जेड खींचोगे तो जेड, ऐसे। देखो, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमने सीखा, यहां से ये दो चार टूल है हमारे पास। अब हमने मिरर कमांड सीख लिया, अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं। देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें, जैसे मान लिया जाए कि मैंने ना एक लाइन बनाई है, कृपया आवाज ना करें। ध्यान से देखना अब, ठीक है? और यहां पर मैंने एक ड्रॉ कर दिया सिलेंडर। अब मुझे बताओ
ये जो सिलेंडर है, क्या ये सिर्फ इस लाइन के ऊपर मूव हो रहा है या कहीं भी मूव हो रहा है? तो कहीं भी मूव होगा, कहीं भी मूव हो रहा है, बिकॉज इस सिलेंडर का इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है। तो वही लिंक ही तो सिखाना है, वही लिंक सिखाना चाहता हूं, सिखा दो। देखो इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे हम गए, एक ऑप्शन होता है कंस्ट्रेंट का, एनिमेशन में कंस्ट्रेंट के अंदर पाथ कंस्ट्रेंट। क्या तुम्हें समझ में आया? फिर से बता रहा हूं अगर नहीं समझ में आया तो, एनिमेशन के अंदर कंस्ट्रेंट्स के अंदर पाथ कंस्ट्रेंट में जाइए और एक ये रबड़ दिख रही है, रबड़, ये जैसे मैं खींच रहा हूं, इसको किसके साथ कनेक्ट कर दीजिए? लाइन के साथ। अब आप जब भी इसको मूव करेंगे तो ये ओनली एंड ओनली कहां पे मूव होगा? सिर्फ उसके अलावा कहीं भी मूव नहीं होगा। इसको पाथ कंस्ट्रेंट बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? जस्ट लाइक फॉलो मी, यस यू आर राइट, काइंड ऑफ सिमिलर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? जैसे अब मैंने यहाँ पे एक टाइम स्लाइडर ऑन कर दिया, ऑटोमेटिक की ऑन कर दी। यहाँ नीचे देखो, यहाँ देखो जहां मेरा कर्सर है, ऑटोमेटिक की, तो ये रेड रेड हो गया ना। 0 पे तो ये यहाँ पे है, और फिर मैं इसको कहां पे ले आया? 40 पे, ठीक है? तो अब मैं इसको प्ले का बटन दबा दूं तो देखो, कहने का मतलब है हम इसे मूव कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इसके पाथ के ऊपर मूव होगा, कहीं और मूव नहीं होगा। दैट इज पाथ कंस्ट्रेंट। रिकॉर्डिंग मतलब ये इसको रिकॉर्ड कर सकता है, ऐसा मतलब इसमें एनिमेशन भी होता है ना। अभी देखो, अभी तो सिंपल है, मैं एक काम करूं, जब ये 10 पे आया, ये ऑब्जेक्ट 10 पे आया, तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, इसको रोटेट करने की कोशिश की, ठीक है? और जब यही ऑब्जेक्ट 30 पे आया, तब मैंने इसे सीधा कर दिया, तो इसकी ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। या बिकॉज रेड है ना, रेड मतलब रिकॉर्ड। फोन में जब तुम क्या वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो एक रेड कलर का डॉट नहीं दिखता तुम्हें? वही तो है ये रेड कलर। अब 30 से मैं कितने पे आ गया? 50 पे। उस टाइम मैंने इसको इधर रोटेट कर दिया, कर सकते हैं। फिर 75 पे गए, फिर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, और इस बार तो और देखो मैंने इसे ना स्केल भी कर दिया, ऐसे छिटकू बना दिया। और फिर 100 पे गया, तो सॉरी 100 पे, फिर मैंने इसको वापस बड़ा भी कर दिया और ऐसा कर दिया, ठीक है? अब ऑटोमेटिक की बंद कर दूं और इसको 0 पे ले जाके क्या कर दूं? प्ले। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 3ds Max में एनिमेशन भी यूज किया जाता है, इंटरेस्टिंग के लिए, थोड़ा सा मजे लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, है ना? आप कर सकते हैं। आप घर के आगे कोई मूविंग चीज दिखाना चाहते हैं ना, कार गाड़ी ऐसा कुछ जो भी है, बाइक वगैरह, वो सब के लिए। तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है जी। तो आज हमने क्या क्या सीखा? ये सेटिंग सीख ली, ये वाली नीचे वाली सारी सेटिंग में करवा चुका हूँ क्या? फर्स्ट में है, नहीं करवाया? आई थिंक करवा चुका हूँ डे 1 में, है ना? ठीक है, ओके, चलो जी। अब इसमें एरे कमांड भी सीख लेते हैं हम आज। एरे, एरे क्या होता है जानते हो क्या? नहीं, नंबर ऑफ कॉपी रिपीट करना। इसमें 3 तरह के एरे होते हैं, 1D 2D 3D। 1D 1 डायरेक्शन, 2D 2 डायरेक्शन, 3D थर्ड, हाँ 3 डायमेंशन। जिस डायरेक्शन में एरे करेंगे उस डायरेक्शन में। इसको सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को, और मैं टूल में गया, और यहाँ पे कौन सी कमांड है पढ़ो जरा? एरे। एरे, तो ये क्या खुल गया? ये जो डायलॉग बॉक्स है ये एरे का होता है। आपको कितनी कॉपियां चाहिए? ये देखो, ये 1D, ये 2D और ये 3D। पहले 1D सीखो, फिर 2D सीखो, फिर 3D सीखो। पहले 1D सीख लो। कितनी कॉपियां? 10 कॉपियां। और 10 कॉपियों के बीच का गैप एक्स एक्सिस में रखना है या वाई एक्सिस में रखना है या जेड एक्सिस में रखना है? एक्स एक्सिस में रख लेते हैं, 5 फीट। कितना? 5 फीट। और प्रीव्यू देखते हैं, तो क्या आपको 10 कॉपियां नजर आई?
ये बता सकते हो कि वो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में? X. आर यू 100% श्योर कि वो एक्स में? बिकॉज तुमने वैल्यू ही एक्स एक्सिस में डाल लिया। इनके बीच का गैप कितना है? 5 feet. अच्छा ठीक है, इसको 0 कर दीजिए। अब आप वाई में 5 फीट डाल दीजिए, तो आपको Y क्या में। देखने को मिल रहा है? और जेड में डालोगे तो ऊपर आ जाएगा। इसको 0 कर दीजिए और जेड एक्सिस में कितनी वैल्यू डाल दीजिए? 10 फीट। आपको दिख रहे हैं क्या 10 कॉपियां? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वन डायरेक्शन है वो सबसे ज्यादा इजी है, एक्स में, वाई में और जेड एक्सिस में। क्लियर है इतना? ठीक है, फिर से इसे 0 कर दूं। ठीक है, अब 1D नहीं, अब क्या ले लिया मैंने? 2D। वन डायरेक्शन में कितने चाहिए? 5, और सेकंड डायरेक्शन में कितने चाहिए? 3। तो 5 3 जा, 50. तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे? अगर तुमने यहां पे एक्स एक्सिस में डाल दिया 5 फीट और फिर वाई एक्सिस में यहां पे वैल्यू डाल लेंगे 10 फीट, तो इनके बीच में कितना गैप है? 5 फीट। और 5. वाई एक्सिस में कितना है? 10. वाई एक्सिस में कितनी रो है? 1 2 3, और एक्स एक्सिस में 5। 5. तो अगर तुमने यहां पे एक्स एक्सिस में डालना है तो यहां पे क्या डालना पड़ेगा? वाई एक्सिस में। लेकिन अगर यहां वाई एक्सिस में डालना तो फिर यहां क्या डालना पड़ेगा? एक्स एक्सिस में। समझे कि नहीं समझे? सो दिस इज कॉल्ड 2D। 2D का मतलब होता है दो डायरेक्शन, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन, और एक होता है 3D। अच्छा एक बात बताऊं, ये जैसे नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है, अगर आप इनको डिस्प्ले एज ए बॉक्स करना चाहते हो तो फिर ये ना एक ही ओरिजिनल दिखेगा, बाकी ऐसे दिखेंगे बॉक्स टाइप, ताकि सिस्टम हैंग ना हो। भाई अभी तो 5 है, कल को 5 लाख भी तो होंगे, तो 5 लाख में सिस्टम हैंग नहीं हो जाएगा? तो इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है डिस्प्ले एज ए बॉक्स, तो वो बॉक्स टाइप में नजर आएंगे फिर। ठीक है, पर अभी तो थोड़े से ही है, 15 ही है, 15 से एक हैंग नहीं होएगा। अब आ जाओ 3D डायरेक्शन। 3D डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ। तो इसमें कौन सी एक्सिस में वैल्यू डालनी है? जेड एक्सिस में। कितनी डाल दो? 5 फीट। तो तुमने देखा 5 फीट, एक मिनट, दो तो करो कम से कम। हाँ, अब देखो 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो टोटल नंबर ऑफ एरे आइटम कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे? 30। और क्या तुम ये देख पा रहे हो? ऊपर भी आ गया ना जेड एक्सिस में? ये जेड एक्सिस में लिखा तो है यार तुमने, 3D में 2 लिखा नहीं है? इसमें जेड एक्सिस में वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो क्या तुम्हें समझ में आया? अच्छा अच्छा, एक और बात, ये तो हमने सिर्फ किसकी बात करी? मूव की। इसमें रोटेट ऑप्शन भी होता है। रोटेट से आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। जैसे ये कौन से एक्सिस में रोटेट हो रहे हैं? एक्स एक्सिस में। देख रहे हो? वापिस से 1D में आ जाओ और 5 फीट। ठीक है, रोटेशन क्या कर दो वापिस से 0। देखो अब तुम चाहते हो कि भाई ये और ये इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल हो, तो यहाँ एक्स एक्सिस में कितना एंगल डाल दो? 30। तो ये देखो इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का रोटेशन है? और फिर इसके और इसके 30, फिर इसके और इसके 30। देखो फर्स्ट से सेकंड के बीच में कितने डिग्री का रोटेशन है? और सेकंड से थर्ड 30, लेकिन फर्स्ट से थर्ड 60। 30 प्लस 30 60 डिग्री। ठीक है ना? तो तुम इस तरह से रोटेशन कर सकते हो। समझ में आया? यार देखो ना, वो रोटेट हो तो रहा है, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो 15 डिग्री। ये देखो ऐसे ऐसे जितना रोटेट करना कर लो। समझे? ये कौन से एक्सिस में, कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था? एक्स। और वाई एक्सिस के अबाउट कैसे करोगे? सामने से होएगा वो। ये देखो अब कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है? 1, सॉरी वाई। ये देखो हो रहा है ना रोटेट। और जेड एक्सिस में कहां से होएगा? ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर से दिखेगा ना भाई जेड एक्सिस में। तो ये देखना, ये देखो हो रहा है ना रोटेट। ये कौन से एक्सिस में हो रहा है? जेड एक्सिस। और सेम चीज जैसे रोटेशन, ऐसे स्केल भी है, ऐसे ही स्केल भी है। स्केल में क्या होता है? ये देखो बड़ा और छोटा, देख रहे हो? तो इस तरह से तुम कर सकते हो। हाँ, ये देखो वो जैसे कम होते जा रहे हैं ना आपस में। ये देखो हो रहे हैं कि नहीं कम? फिर ऐसे क्लास में जो बेंच नहीं होते,
उनको ऐसे लेक्चर स्टैंड ऐसे ही तो होते हैं, वो जैसे एक बेचारा फिर वैसे ऊपर जाके ऐसे बड़े। हाँ, ठीक है ना। तो ये एरे आपका वहां पे यूज होगा। ठीक है जी। तो इस एरे को प्रैक्टिस करना, आपने जो टूल मैंने आपको सिखाए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, तो आपको मैंने टास्क दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनको बना के देखना है, प्लस सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, मॉडिफाई में जाके उसे चेंज भी करके देखना है कि भाई चेंज करने से क्या हो रहा है। और सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं, मैंने दो बोले, एक स्टैंडर्ड और एक एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में आपने क्या करना है, हेड्रा से कोई शेप बना के देखनी है, फिर आपने चैम्फर बॉक्स बना के देखना है, समझ रहे हो, फिर आपने ऑयल टैंक बना के देखना है। तो आपको 2 दिन का समय दिया जा रहा है, तो जितनी भी ये शेप है कृपया करके इनको बना के एक बार देख लें, और सिर्फ बना के ना देखें, प्लस इनको मॉडिफाई में जाके चेंज करके भी देख लें कि भाई चेंज करने से क्या हो रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। वो शैडो, शैडो इफेक्ट। हाँ ये लो, कोई कोई ब्लैक नहीं है देखो, और ऊपर से देखोगे तो इसकी शैडो नीचे ही आएगी ना, शैडो इफेक्ट होता है। ठीक है जी। ठीक है जी, आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं। दिस इज डे 2 3ds Max।